हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट क्या रहेंगी, इसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंप्रूवमेंट ऑफ द बेरिंग कैपेसिटी बाय sand drain method of compaction and use of geosynthetics material and geotextile material के थ्रू हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, तो देखेंगे आज हम प्लेट लोड टेस्ट क्या है। प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है जी। प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू हम देखते हैं हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द। तो ये टेस्ट जो है हमारा प्लेट लोड टेस्ट यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द बेरिंग कैपेसिटी एंड shear क्राइटेरिया, जो हमारा जो अलाउेबल प्रेशर जो हमारे लगता है, ठीक है जी, हमारे सोइल पे उसकी फाउंडेशन सुटेबल टाइप ऑफ फाउंडेशन को सिलेक्शन करने के लिए भी हमारा जो यूज है प्लेट लोड टेस्ट का इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द दिस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द बेरिंग कैपेसिटी based on the shear criteria, based on the shear criteria, shear criteria के बेस पे हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है उसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय द प्लेट लोड टेस्ट एंड अलाउेबल प्रेशर बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया एंड अलाउेबल pressure on settlement based on settlement criteria। तो सेटलमेंट क्राइटेरिया पे के बेस पे हम क्या करते हैं, अलाउेबल प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम यूज करते हैं प्लेट लोड टेस्ट में। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट एक इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है जिसके जरिए हम एक shear क्राइटेरिया पे हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है उसको फाइंड आउट किया जाता है और सेटलमेंट क्राइटेरिया पे हमारे अलाउेबल प्रेशर को डिटरमाइन किया जा सकता है और एक सुटेबल सिलेक्शन जो है फाउंडेशन की वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पिट ऑफ साइज नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द रिजिड प्लेट जो हम यूज करते हैं फॉर द प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट अगर मैं देखूं तो हमारे पास अगर डायग्रामिकली हम समझे तो हमारे पास किस तरह से जो प्लेट लोड टेस्ट है कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास ये फाउंडेशन है, ये हमने क्या किया, एक्सकवेट किया है कुछ एरिया, तो इस एक्सकवेट एरिया पे हम क्या करेंगे, प्लेट लोड टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो जो एक्सकवेट करते हैं, ये एरिया एक्सकवेट करते हैं, ये हमारा जो पिट हमने यहाँ पे एक्सकवेट किया हुआ है ये 5 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 टाइम्स द साइज ऑफ रिजिड प्लेट। तो रिजिड प्लेट जब हम यूज करते हैं उससे हमारा जो साइज है वो जो पिट का साइज है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 टाइम्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ मैं यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट को अप्लाई कर कैसे किया जाता है और क्या जो इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा प्लेट लोड टेस्ट, तो इसके जरिए हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है फॉर द shear क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेस में अलाउेबल प्रेशर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए कैसे की जाएगी, तो कुछ यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट को अप्लाई करता हूं मैं। ठीक है जी, तो ये स्पॉटेड होती है हमारी जो प्लेट लोड टेस्ट है। ठीक है, परफॉर्म किया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से प्लेट लोड टेस्ट को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, और
हम देखें तो हमारे पास जो प्लेट हम लोडेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ हमारे पास अगर बात करें बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो प्लेट लोड टेस्ट हम अप्लाई कर सके। तो कुछ इस तरह से मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे जो अरेंजमेंट रहेंगे, अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं प्लेट लोड टेस्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम समझना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारे क्या है प्लेट लोड टेस्ट, ये हमारे जो वॉल हम यहाँ पे क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे प्लेट लोड टेस्ट को। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी जो प्लेट लोड टेस्ट है। इस पे लोडेड प्लेटफॉर्म क्या है अप्लाई किया, तो लोडेड प्लेटफॉर्म पे हमारे जो लोड है इस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो ये लाइन जो है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम प्लेट लोड टेस्ट के जरिए क्या करते हैं फाइंड करते हैं बेरिंग कैपेसिटी को इन शेयर क्राइटेरिया के बेस पे, और अलाउएबल प्रेशर को हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द सेटलमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हमारा लोडेड प्लेटफॉर्म है। तो लोडेड प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या करते हैं कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे लोडेड प्लेटफॉर्म को ड्रॉ करता हूँ और सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे इसको मैं शो करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट में। ठीक है जी, तो लोडेड प्लेटफॉर्म में हम लोड अप्लाई करते हैं। हमारा लोडेड प्लेटफॉर्म है, इस लोडेड प्लेटफॉर्म के थ्रू लोड जो है अप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए ये हमारा लोडेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं ग्रेवल्स, बोल्डर्स या कोबल्स का यूज कर सकता हूँ फॉर द लोडिंग। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोड लगा सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है फाउंडेशन लोड कुछ इस तरह से, और लोड लग रहे हैं हमारे पास इस तरह से कुछ हमारी सोइल सेटअप है। ठीक है, हमारा जो ग्राउंड लेवल है ये। ओके, तो इस ग्राउंड लेवल के थ्रू हम क्या करते हैं समझते हैं हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाए बाय प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो जैक सिस्टम है, तो जैक सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। तो जैक सिस्टम, यहाँ पे अगर मैं जैकिंग सिस्टम की बात करूँ, जैकिंग सिस्टम लगाया होता है, ये अप्लाइड लोड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये हमारे क्या है यहाँ तक हमने एक्सकवेट किया हुआ है, तो प्लेट यूज करते हैं हम फॉर जो हम प्लेट के साइज है उसका एक्सकवेशन जो हम करते हैं इस पिट की, वो पिट हमारा 5 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए जो प्लेट का साइज रहेगा। मान लीजिए हमारी प्लेट का साइज क्या है, कुछ इस तरह से मैं प्लेट बनाता हूँ। यहाँ पे इस साइज की प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं, तो इस साइज की प्लेट्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं मैकेनिकल जैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग लोड अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से लोड अप्लाई किया जा सकता है, और जैकिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो जैक सिस्टम है हमारा,
करते हैं जैक सिस्टम को, और तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी जो जैक सिस्टम है ये हमारा क्या है, जैकिंग सिस्टम के थ्रू हमारी जो लोड है यहाँ पे क्या होती है, डायल गेज अप्लाई की जाती है। तो डायल गेज यहाँ पे लगी होती है हमारे प्लेट्स पे, लोड लगेगा इस डायल गेज पे, क्या होगा, रीडिंग आएगी कुछ इस तरह से। डायल गेज प्रोवाइड की जाती है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, ठीक है जी। तो ये डायल गेज है, यूज की जाती हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रीडिंग्स। रीडिंग्स को डिटर्मिनेट करने के लिए हम डायल गेज का यूज करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। हमारी क्या है, डायल गेज, और ये क्या है हमारी प्लेट जो हमारे टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्या है जी, जैक सिस्टम, जैक, ओके। और ये हमारा क्या लोडिंग प्लेटफॉर्म है, लोडिंग प्लेटफॉर्म, ओके जी। और जो बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट हम यूज करते हैं, हमारे क्या बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट, सॉकेट अरेंजमेंट, ठीक है जी। और जैक सिस्टम डायल गेज हम यूज कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, डायल गेज है फॉर रीडिंग्स, ओके। ये भी हमारी क्या है, डायल गेज है। तो एज रिक्वायर्ड हमारी जो पिट है, हमने किया जहां पे हमने रिक्वायरमेंट है हमारी कितनी डेप्थ तक हमने जो प्लेट लोड टेस्ट को अप्लाई करना है, ये हमारे क्या है, एज रिक्वायर्ड हम डेप्थ रखते हैं for determinations of the bearing capacity and shear criteria and allowable pressure, ठीक है। तो डायल गेज फिक्सचर्स यूज की हुई है, ये हमारे क्या है, डायल गेज फिक्सचर्स, फिक्सचर्स यूज की जाती हैं। और जो डेप्थ है हमारे ये हमारा पिट यूज किया गया है, पिट की जो एक्सकवेशन की गई है वो 5 टाइम्स, नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो ये भी एज पर रिक्वायर्ड हमारी जो विड्थ रहेगी फाउंडेशंस की, जो पिट हमने यहाँ पे एक्सकवेट किया हुआ है, एज पर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग, फॉर अप्लाइंग द कैरिड आउट द प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो हमारे टेस्ट प्लेट और ब्लॉक, ये हमारी क्या है, टेस्ट प्लेट है, टेस्ट प्लेट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है जी। हमारा जो अगर मैं बात करूं, ये हमारी सिस्टम जो है ये हेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को हेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट लोड टेस्ट में। तो प्लेट लोड टेस्ट के को डिटरमाइन करते हैं हम बीरिंग कैपेसिटी इन अ शियर क्राइटेरिया और अलाउएबल प्रेशर को इन अ सेटलमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो साइज है हमारा, जो पिट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो जो साइज जो है वो नॉट लेस देन होना चाहिए 5 टाइम्स द रिजिड प्लेट। तो रिजिड प्लेट हमने जो यूज की हुई है, इस प्लेट का 5 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए जो साइज है हम पिट एक्सकवेट करते हैं, हैविंग द डेप्थ इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। जो डेप्थ रहती है वो फाउंडेशन की जितनी डेप्थ होगी उतनी ही डेप्थ के हम एक्सकवेशन करेंगे, पिट की साइज रखेंगे, ठीक है। और द रिजिड प्लेट में हैव साइज ऑफ 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर की भी जो प्लेट्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं फॉर टेस्टिंग, ठीक है, इन अ प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। तो विच में भी सर्कुलर और स्क्वायर, ये सर्कुलर शेप में भी हो सकती है और स्क्वायर शेप में भी हो सकती है। जो स्मॉलर साइज प्लेट्स आर सुटेबल फॉर डेंस एंड स्टिफ सॉइल, जहां पे स्टिफ या सॉफ्ट सॉइल की टेस्टिंग करनी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्मॉलर साइज ऑफ प्लेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। तो इफ द वाटर टेबल प्रेजेंट ऑफ एंड अबव द फाउंडेशन लेवल
ऑन एंड अबव द फाउंडेशन लेवल, अगर हमारा वाटर टेबल है प्रेजेंट है तो देन इट मस्ट बी लोवर्ड बिलो द टेस्ट लेवल बाय पंपिंग बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट। अगर हमने क्या किया, उस वाटर लेवल जहाँ तो अबव है, जहाँ क्या है ऑन द फाउंडेशन लेवल है, तो हमें क्या करना है, उसको डिवाटर्ड करना है, उसको वाटर को क्या करेंगे, पंप अप करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, प्लेट लोड टेस्ट को। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड करते हैं हमारे प्लेट लोड टेस्ट से। तो इफ अगर मैं बात करूं रिजिड प्लेट की, तो रिजिड प्लेट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पिट। तो सेंटर ऑफ पिट पे हम क्या करते हैं, इस रिजिड प्लेट को प्लेस करते हैं एंड 3 डायल गेज जो है हम अटैच की जाती हैं एट अ 120 डिग्री ईच। तो हर 120 डिग्री पे हम क्या करते हैं, 3 डायल गेज जो हैं वो हम मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द टू मेजर द सेटलमेंट्स एंड एवरेज सेटलमेंट इज कंसीडर्ड। तो एवरेज सेटलमेंट जो भी होगी तो हम यहाँ से जो डायल गेज प्रोवाइड की गई है तो उस डायल गेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इफ द सोइल इज कोहेसिव, अगर कोहेसिव सोइल है जब हम प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो कोहेसिव सोइल के केस में क्या है, देन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो इंडिपेंडेंट रहेगी साइज पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर कोहेसिव सोइल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इफ सोइल इज कोहेसिव, अगर सोइल जो क्या है कोहेसिव है, कोहेसिव नेचर की, यानी कि क्ले सोइल है, इसका मतलब क्या है, अगर क्ले सोइल है तो देन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, देन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो सोइल की रहेगी वो क्या है, इंडिपेंडेंट होगी साइज पे, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। तो साइज जो है हमारे रिजिड प्लेट का वो उस पे क्या है, डिपेंड नहीं करेगी अगर कोहेसिव सोइल है। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हमारे क्या है, क्यू यूएफ इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू यूपी अल्टीमेट के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी। तो अगर बट इफ द सोइल is sand then bearing capacity increases with increase in size। अगर soil जो है क्या है, sand है, if the soil is sand, अगर sand soil है, sandy soil पे हम क्या करें, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, then bearing capacity increases, then bearing capacity इंक्रीजेस, तो इंक्रीज होती है हमारी बेयरिंग कैपेसिटी विद इंक्रीज इन साइज। ठीक है जी, तो साइज के अकॉर्डिंग क्या है, इंक्रीज होगी। ठीक है, इस तरह से का जो साइज है, यानी कि हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी होगी, विड्थ ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी जो रहेगी वो क्या है, यानी कि क्यू यूएफ इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू यूएफ इक्वल टू क्यू यूपी into width of the foundation by width of the plate, width of foundation by width of plate। ठीक है जी, तो फाउंडेशन और जो हमारे प्लेट की बेयरिंग कैपेसिटी है कुछ इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर हमारे पास क्ले सोइल है तो क्ले सोइल के लिए जितनी भी बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी फाउंडेशन की वही हमारी प्लेट पे आएगी। अगर हम क्ले सोइल, अगर सैंडी सोइल है तो सैंडी सोइल में अगर प्लेट साइज इंक्रीज होगा तो बेयरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी रिलेटेड टू द प्लेट लोड टेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ लिमिटेशंस की, तो क्या लिमिटेशंस रहती हैं हमारे प्लेट लोड टेस्ट की, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो क्योंकि हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ हम अप्लाई करते हैं हमारे टेस्ट को। ठीक है जी, तो कुछ लिमिटेशंस भी होती है हमारे टेस्ट की। तो इट इज द टेस्ट ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट ड्यूरेशंस पे भी इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं फॉर डिटरमिनेशंस ऑफ द बेयरिंग कैपेसिटी। तो इसकी वजह से क्या है, अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन कोई टेस्ट करते हैं तो उसका क्या है, तो प्लेट लोड टेस्ट डज नॉट गिव द अल्टीमेट सेटलमेंट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द कोहेसिव सोइल। ठीक है, तो अगर क्ले सोइल है तो कोहेसिव सोइल लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं हम, लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। तो
प्लेट लोड टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम जान रहे हैं। तो जब हम, क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्लेट लोड टेस्ट की वजह से क्या होता है, ये हमें एक सफिशिएंट जो रिजल्ट है, अल्टीमेट सेटलमेंट है, एक जो डज नॉट गिव द अल्टीमेट सेटलमेंट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द कोहेसिव सोइल। तो कोहेसिव सोइल में, क्ले के केस में ये हमें एक प्रॉपर जो है सेटलमेंट जो है का रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन रहती है इसमें। तो एक्चुअल फाउंडेशन आर जनरली लार्जर, अगर एक्चुअल में बात करें तो जो फाउंडेशन है हम वो ज्यादा रहती है, ठीक है। Then plate load test does not truly represent the actual condition of the soil below। तो नीचे जो सोइल है उसकी जो एक्चुअल में कंडीशंस क्या है वो हम एक प्रॉपर वे से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बट क्योंकि प्लेट जो हम यूज कर रहे हैं प्लेट लोड टेस्ट में, ये प्लेट जो है इनका जो साइज है फाउंडेशन के मुकाबले बहुत कम है, फाउंडेशन का जो साइज रहता है बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम एक ट्रूली रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे सोइल कंडीशंस की, एक्चुअल कंडीशन जो है सोइल की, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बाय प्लेट लोड टेस्ट। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे प्लेट लोड टेस्ट की। उसके बाद इफ वाटर टेबल इज अबव ऑन द फाउंडेशन लेवल, इट हैज टू बी पम्प्ड आउट बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट। तो हम उस अगर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर वहाँ पे वाटर टेबल अबव है तो वहाँ पे हमें डीवाटरिंग करनी पड़ती है, पंप आउट करना पड़ता है वाटर को, तभी इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन रहती है हमारे प्लेट लोड टेस्ट के लिए। तो द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, क्ले सोइल की अगर बात करें, क्ले सोइल की जो अल्टीमेट बेयरिंग है तो इंडिपेंडेंट है साइज पे। जो प्लेट जो हम यूज कर रहे हैं, रिजिड प्लेट यूज कर रहे हैं, उस प्लेट के साइज पे इंडिपेंडेंट रहती है हमारी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द कोहेसिव सोइल यानी कि क्ले सोइल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक भी क्या है लिमिटेशंस हैं हमारे प्लेट लोड टेस्ट की। और अगर मैं सैंडी सोइल की बात करूं तो सैंडी सोइल की जो मेनली डिपेंड करती है साइज ऑफ फाउंडेशन की, किस तरह का फाउंडेशन का साइज है। तो फॉर दिस रीजन द टेस्ट इज कंडक्टेड or on smaller size bearing plates, the results will give ultimate bearing capacity on higher size, ठीक है। तो ये हमारी जो अल्टीमेट बेयरिंग की जो ट्रूली रिप्रेजेंटेशन है हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन का साइज है बहुत ज़्यादा रहता है और प्लेट का जो साइज है वो कम रहता है, ठीक है। और कोहेसिव सोइल जो है जो साइज ऑफ प्लेट पे इंडिपेंडेंट रहती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस रहती हैं प्लेट लोड टेस्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को, इसी चैप्टर में देखेंगे हमारे जो कुछ फाउंडेशंस के बारे में देखेंगे, कौन कौन से फाउंडेशंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, हमने प्लेट लोड टेस्ट जाना है क्या रहता है और क्या लिमिटेशंस रहती हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी।